नमस्कार, जय हिंद। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आगे चुनाव होना है और हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। इस स्थिति में जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसको देखते हुए कुछ चीज़ों को हमको समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकें। हालांकि कुछ घटनाएं वहाँ पर जो विपक्ष के दल विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं और इस गहन पुनरीक्षण के कार्य को रोकने के लिए उन्होंने जो जो प्रयास किए उसमें बहुत सी बातें अपने आप सबको समझ में आया होगा कि लोकतंत्र को जल्दी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसमें पहला एक उदाहरण है कि पुनरीक्षण का जो निर्णय हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, तो सबसे पहले माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने लोगों को आह्वान किया कि निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी और उसके कर्मचारी हैं उसको गांव-गांव में घुसने न दिया जाए। बिहार एक लोकतांत्रिक राज्य है और वो लोकतंत्र का मतलब समझते हैं और इसीलिए आज वहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई जिससे पता चले कि पप्पू यादव जी के आह्वान को जनता ने स्वीकार किया है। उसके बाद विपक्ष सड़क पर उतरा और इस पुनरीक्षण को रोकने के लिए वो संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब समझना ये है हमको कि पहले आरोप लगाया गया कि 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 3 महीने के अंदर गहन पुनरीक्षण कैसे होगा। तो उसी को मैं अपनी समझ से आपके सामने रखता हूँ कि हम पुनरीक्षण के कार्य को 13 करोड़ और बड़े राज्य के रूप में न देखें, बल्कि हम इकाई लेवल पर जा कर के एक पंचायत को हम लेते हैं। उस पंचायत में निर्वाचन आयोग के कर्मचारी और अधिकारी, उसके अलावा वॉलंटियर और पक्ष और विपक्ष, मतलब सभी दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, सब मिल कर के एक गांव को, यदि एक दिन में 15 से 20 वार्ड हैं तो उसमें पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, बीडीसी भी हैं, डीडीसी भी हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं और तरह तरह के जनप्रतिनिधि हैं। इन सब का दायित्व है। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि आप लोग इस पुनरीक्षण के कार्य में भागीदार रहें, ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो, कहीं पर कोई गलत ढंग से नाम जुड़े ना, कटे ना। ये दायित्व पूरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का है, सभी दल के लोगों का है। अब इसमें कोई ये कहे कि फला जगह पर सरकार ने अपने लोगों का नाम जोड़ लिया और हमारा वोट काट दिया, ये निश्चित तौर पे निराधार आरोप है, क्योंकि वहाँ सभी दल के एजेंट रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं और कार्यकर्ताओं का और वॉलंटियर्स का काम क्या है कि जो भी गांव के मतदाता हैं उनको सहयोग करें फॉर्म भरने में, उनमें कोई कमी है, जानकारी का अभाव है तो उनको मदद करें और मिलके काम करें। अब बात यहाँ पर यह है कि उनका वोट ज़्यादा बढ़ेगा या वो लोग ज़्यादा वोट जुड़वाएंगे जो सक्रिय रहेंगे फील्ड पर। ऊपर से राजनीति करने वाले लोग जो हैं गांव भी नहीं जाएंगे, मतदाता जुड़वाएंगे भी नहीं, कटाएंगे भी नहीं और उसके बाद आरोप लगाएंगे कि इसमें ज़्यादा मतदाता जुड़ गए या हमारे लोग कट गए। ये उचित नहीं है। एक और जो बात चल रही है बुद्धिजीवियों के माध्यम से और एंकर्स वगैरह जो हैं, कुछ एंकर्स जो हैं वो बड़े विचित्र ढंग से इस पुनरीक्षण के कार्य को लोगों के बीच में इसके प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। जैसे कि मतदान करने के लिए, मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। आप सबको मालूम है, कोई विदेशी आदमी आके यहाँ पर मतदान नहीं करेगा। मगर जब ये बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से
यदि यहाँ पर फर्जी मतदाता बन गया है तो उसका जांच कौन करेगा? ठीक है, चुनाव आयोग को उसका अधिकार नहीं है, मगर क्या उनको वोट डालने का अधिकार है? तो ये जो एंकर और बुद्धिजीवी हैं, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो घुसे क्यों? घुस गए हैं तो उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में ये नहीं है। ये कहते हैं कि उनको अगर मतदाता का परिचय पत्र मिल गया है तो उनका अधिकार मिल गया, उन्हें आप माने नागरिकता से अलग नहीं कर सकते, ये उसका संवैधानिक अधिकार हो गया। मगर ये बोलते हैं सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से बात करते हैं कि जैसे किसी थाने के क्षेत्र में एक कोई अपराधी अपराध करके बच निकला और यदि जो वर्तमान थानेदार है उसको पकड़ नहीं पाया है, तो अब इनके हिसाब से उस अपराधी का एक अधिकार बन गया, जन्मसिद्ध अधिकार, कि अब उसको कोई नहीं पकड़ेगा, दूसरा थानेदार आएगा वो नहीं पकड़ेगा। ये इनका कुतर्क है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझिए कि ये संयुक्त जिम्मेदारी है मतदाता सूची में नाम जोड़ना। और एक जो बात कही जा रही लगातार कि 2 करोड़ लोग माइग्रेटेड हैं, तो उसमें आप ये बताइए कि क्या वो उनका पुनरीक्षण कब किया जाए? वो कब आते हैं? क्या निश्चित समय पे वो आते हैं? और क्या बाहर रहने के बाद वो वोट डालने के लिए भी बिहार आते हैं? मुझे तो नहीं लगता। हर राज्य से माइग्रेशन होता है, लोग नौकरी में जाते हैं और मतदान करने के लिए अपने मूल जगह पर नहीं आते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं वहीं पर वो मतदान करते हैं। हाँ, पंचायत के चुनाव में जहाँ व्यक्तिगत तौर पर लाभ होता है, वहाँ कुछ लोग प्रयास करते हैं कि उनको लेके आए और मतदान करें ताकि ग्राम प्रधान बन जाए, पंच बन जाए, यहाँ तक के ठीक है। मगर बड़े चुनाव में कोई भी व्यक्ति इस तरह से खर्च नहीं कर सकता, उनको आग्रह नहीं कर सकता, और ना उनको इतनी रुचि होती है कि वो रुचि लेकर के यहाँ मतदान करने आए। तो जो चुनाव आयोग का काम है उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। भ्रम भय की जो स्थिति पैदा की जा रही है उससे हम सबको दूर रहना चाहिए। राजनीतिक दल यदि लोकतंत्र को इस तरह से कमज़ोर करेंगे, चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसे बदनाम करेंगे अपने छोटे छोटे आरोपों को लेकर के। 1-2 घटना अगर 13 करोड़ की आबादी में कोई गलत ढंग से या कोई ऐसे ही हल्का फुल्का आदमी कोई चीज़ गड़बड़ कर रहा है, कोई 20-30-40 रुपया मांग लिया, तो वो पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं या जो इसमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो कर्मचारी भी वैचारिक दृष्टि से गड़बड़ कर सकते हैं, तो उसको आप नज़ीर नहीं मान सकते। हमको चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करेगा, मगर हम सब लोकतंत्र को बचाने के लिए सही ढंग से और उचित बात समझें, यही मेरा आवेदन निवेदन है। और वो जो बुद्धिजीवी और एंकर जो विशेष विचारधारा के लोग हैं, वो लगातार मोदी जी के विरोध में ऐसे ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और पप्पू यादव जी, आप भी अपने उस आह्वान पर पुनर्विचार करिए कि लोकतंत्र को रोकने के लिए आप ना ऐसा आह्वान मत करें। आप समझदार हैं, आपको जनता 11 बार निर्दलीय चुनाव जिताई है, आपका एक दायित्व है लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो नमस्कार। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप अपने लोगों को लगाइए ताकि आपके वोटरों का नाम मत कटे और दूसरे के वोटर न जुड़े, जो वास्तविक हैं उनका जुड़े। नमस्कार।